हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द करियर एकेडमी। दोस्तों, एचएएल में एमटी और डीटी का रिक्रूटमेंट 2022 का शुरू हो चुका है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आपको पिछले वीडियो में मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बताया था। तो जितने भी बीटेक फ्रेशर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी ब्रांच की वैकेंसी आई हुई है, कोई ब्रांच इसमें छूटी नहीं है। लगभग सभी ब्रांच यहाँ पे इंजीनियरिंग की जितनी ब्रांच होती हैं सबके लिए वैकेंसी है। तो बीटेक फ्रेशर्स के लिए ये एक गोल्डन चांस है कि एचईएल में वो इंजीनियर बन सकें। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है, इससे रिलेटेड हम और आगे वीडियो बनाते रहेंगे। हमने पिछले वीडियो में वादा किया था आपसे। तो इस वीडियो में पेपर किस प्रकार का आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सैलरी आपको कितनी मिलेगी एचईएल के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। उदय कैरियर एकेडमी का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो पूरी तरह से टेक्निकल एप्लीकेशन है, और उस पर एचईएल की एमटीडीटी वैकेंसी के लिए हम टेस्ट सीरीज आपके लिए लाएंगे, और वो टेस्ट सीरीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होगी। तो जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। टेस्ट सीरीज मैं बना रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एचईएल में के एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चंस वहाँ पे होंगे। दोस्तों, ये उदय कैरियर एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए उदय कैरियर एकेडमी का जो टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिलेगा। दोस्तों, ये है एडवर्टीजमेंट। इस पर जो देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई है, 9 फरवरी को एडवर्टीजमेंट आया है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था आपको। एचएएल के पास 20 प्रोडक्शन डिवीज़न है जहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की एमटी की पोस्टिंग प्रोडक्शन डिवीज़न में दी जाएगी। 10 R&D सेंटर्स हैं। 10 R&D सेंटर्स में डिज़ाइन ट्रेनिंग की आपको पोस्टिंग दी जाएगी। इसकी लोकेशंस कहाँ है? लोकेशन से नासिक में है, बेंगलोर में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, बैरकपुर में है और कोरापुट में है। इसके बाद आपको हम और बता दें किन किन प्रोजेक्ट पे एचईएल में काम होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन्स और इंजन्स का वर्क होता है। वैकेंसीज आपको पहले बताई जा चुकी है, फिर भी आप एक नज़र में देख सकते हैं। मैकेनिकल की 21, इलेक्ट्रॉनिक्स की 15, एरोनॉटिकल की 2, कंप्यूटर साइंस की 4, इलेक्ट्रिकल की 4। पहले डिज़ाइन ट्रेनिंग की वैकेंसीज दी गई हैं, फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की दी गई हैं। मैकेनिकल में देखिए, मैकेनिकल की 8 हैं और प्रोडक्शन की 2 है पोस्ट यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की 4 पोस्ट हैं। और आईएमएम के लिए एमटीआईएमएम से आप लोग थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि ये कौन सी पोस्ट है। तो ये भी इंजीनियर की पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्रोडक्शन के लिए इंजीनियर की पोस्ट है ये। और इसमें इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट, आईएमएम का फुल फॉर्म जो होता है इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट। तो जो एयरक्राफ्ट का मटेरियल मैनेजमेंट होता है बहुत ही क्रिटिकल जॉब होती है। बहुत सारा मटेरियल लगता है, और जो मटेरियल होता है वो मार्केट में अवेलेबल होने वाला मटेरियल नहीं होता है। वो सारा मटेरियल प्रोजेक्ट के साथ साथ बाहर की कंट्रीज से आता है। जैसे कि रसिया से आता है, रसिया का प्रोजेक्ट है तो, बाकी कहीं और का प्रोजेक्ट है तो वहाँ से आएगा। तो इसका मैनेजमेंट, एयरक्राफ्ट में मटेरियल मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की यहाँ पे कुछ और पोस्ट हैं। सिविल वर्क जो एचएएल के अंदर होते हैं उसके लिए 5 पोस्ट हैं। एचआर के लिए 5 पोस्ट हैं। लीगल के लिए 5 पोस्ट हैं। फिनांस के लिए 5 पोस्ट हैं। तो दोस्तों, ये हो गई पोस्ट। और इसके बाद जो है यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बता दें यहाँ पे कि जो आपका, ये तो खैर पोस्ट के बारे में हो गया। डिग्री कौन कौन सी चाहिए ये डिग्री आप यहाँ पे देख लीजिए। इसको हम नहीं बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इनमें से कोई भी डिग्री होगी तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में अप्लाई करने के लिए ये 3 डिग्रियां यहाँ पे दी गई हैं, इसमें से कोई भी होगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल की सारी डिग्री आप देख लीजिए। प्रोडक्शन में देख लीजिए कौन सी डिग्री है, इसके बारे में डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। चलिए एचआर के बारे में बात करते हैं। एमटी एचआर की जो वैकेंसी आई है
इसके लिए यहाँ पे क्या मांगा गया है वो देख लीजिए। लीगल के लिए, फिनेंस के लिए क्या मांगा गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लीजिए। परसेंटेज का मांगा गया, कितने परसेंट नंबर होने चाहिए। एरोनॉटिकल में केवल 60% मांगा गया, बाकी सब में 65% मांगा गया है। और SC/ST के लिए 50 और 55% मांगा गया है नंबर। 65% आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सभी के लिए 65% है। HR के लिए 60% और लीगल के लिए 60%, फिनेंस के लिए भी केवल पास मांगा गया है यहाँ पे, CA ICWA एग्जाम में पास। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पेपर आपका किस तरह से आएगा, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर पे आते हैं। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस अपनाया जाएगा यहाँ पे, ऑल इंडिया बेस्ड ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट एंड इंटरव्यू। रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और इसका जो रिटन टेस्ट होगा वो कई सिटीज़ में होगा। और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन टेस्ट एट देयर ओन एक्सपेंस ऑन द डेट, टाइम एंड वेन्यू which will be mentioned in their admit card. The candidate has to download his her e-admit card from HL website. Admit card will not be sent either by post or by email. तो ये आपको डाउनलोड करना होगा, ये आपको भेजा नहीं जाएगा किसी तरह से। और इंडिया के सभी बड़ी सिटीज़ में इसका जो है सेंटर पड़ेगा। जो भी बड़ी सिटी हैं, आपको 3 सेंटर सेलेक्ट करने होंगे, प्रेफरेंस 1, 2, 3। इन्हीं में से आपको आपका परीक्षा का केंद्र मिलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पेपर किस तरह से आएगा, कैसा पेपर आएगा। पेपर जो है 3 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, GA। पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश एंड रीजनिंग के, इंग्लिश एंड रीजनिंग। पार्ट 3 में जो होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे, वो आपकी कोर ब्रांच के होंगे। मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल के तो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिविल किसी भी इंजीनियरिंग के हैं तो उस इंजीनियरिंग के आपके पार्ट 3 के क्वेश्चन होंगे। हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको जो देने जा रहे हैं वो पार्ट 3 के 100 क्वेश्चंस के कम से कम 15 सेट हम आपको अवेलेबल कराएंगे टेस्ट सीरीज, जिससे आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। 15 का प्लान है हमारा, और अगर समय मिलेगा तो इसको हम 20 या 25 तक भी लेके जाएंगे। मिनिमम 15 तो आपको हम देंगे ही देंगे। एक ये कोर्स आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। और एक दूसरा कोर्स मिलेगा जिसमें पार्ट 1 एंड 2 होंगे, तो इसके भी हम करीब 20-25 सेट आपको देंगे। तो उदय कैरियर एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लें, और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे जो मेरिट बनती है उसमें कितना कट ऑफ जाता है, आप ये मान के चलिए आपको 160 में से जो स्कोर करना है वो करना है 120+। इतना स्कोर करेंगे तभी आप जो है रिटन क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के लिए 5 टाइम्स 1:5 कैंडिडेट कॉल्ड किए जाएंगे। 5 टाइम्स का मतलब ये है कि आप वैकेंसी यहाँ पे देख लीजिए कितनी वैकेंसी है। शुरुआत में वैकेंसी दिखाई गई थी, हमने दिखाई थी आपको, उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पे एरोनॉटिकल ब्रांच के लिए बात करते हैं तो 2 सीट है, 2x5, 10 लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ओनली टॉप 10 जो रिटर्न में नंबर पाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इन 10 में से 2 लोगों को नौकरी मिलेगी। मैकेनिकल की बात करते हैं 21 पोस्ट है, तो यहाँ पे 105 टॉप स्कोरिंग कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और उनमें से 21 को बाद में सिलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसमें से 15 लोगों को बुलाया, 15 पोस्ट है तो 75 को बुलाया जाएगा और 15 को जॉब मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 1:5 में कॉल्ड किए जाएंगे, और जो रिटर्न टेस्ट होगा उसका वेटेज 85% दिया जाएगा। 15% वेटेज जो है इंटरव्यू का दिया जाएगा। इन दोनों को जोड़कर जो है मेरिट बनाई जाएगी, उसके बेस पे सिलेक्शन होगा।
तो दोस्तों पेमेंट की बात कर लेते हैं कि पेमेंट आपको कितना मिलेगा। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 52 वीक्स यानी कि 1 ईयर का पूरा आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। और इसे कई मॉड्यूल्स होते हैं। HAL की जो ट्रेनिंग होती है बाकी सभी पब्लिक सेक्टर से अच्छी ट्रेनिंग होती है, बहुत अच्छी आपको ट्रेनिंग देंगे। ये पूरे 1 साल तक आपको पूरे इंडिया में कई इंस्टीट्यूट में और अपनी कई डिविजन्स में कई जो है ट्रेनिंग एजेंसीज़ के थ्रू आपको ट्रेनिंग देंगे। और HL मैनेजमेंट एकेडमी एक है जो इसका कॉलेज है HL का, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और उस बीच में आपको जो पेमेंट दिया जाएगा 40,000 प्लस DA जो कि अभी 29% के आसपास है, प्लस कैंटीन अलाउंस 2500, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और जब आप ज्वाइन करेंगे ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद इंजीनियर की पोस्ट पर जाएंगे, E2 लेवल पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, एग्जीक्यूटिव लेवल 2 इंजीनियर की पोस्ट पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। E1 जो लेवल है HL के अंदर, जो E1 लेवल है वो होता है असिस्टेंट इंजीनियर। तो आप सीधे E2 लेवल पे इंजीनियर की पोस्ट पे आप ज्वाइन करेंगे और उस समय जो आपकी सैलरी आएगी तो ये समझ लीजिए बेसिक पे जो है आपका 40,000 से लेके 1,40,000 की बेसिक पे भी आपको दिया जाएगा। तो इनिशियल 40,000 आपकी बेसिक पे होगी और इस पर जो है 29% आपको मिलेगा DA, 18% HRA और 35% जो है आपको मिलेगा, ये होता है पर्क्स। यहाँ पे पर्क्स मिलेंगे आपको 35%। तो दोस्तों इस तरह से आपकी सैलरी डिसाइड हो जाएगी। 40,000 आपका बेसिक हो गया, 29% DA हो गया, 18% HRA हो गया और 35% पर्क्स हो गया। ये सब मिला के आपका हो गया 82%। और 82% 40,000 को 1.82 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो है निकल के आ जाएगा 72,000 के आसपास आएगा ये। तो आपकी जो सैलरी होगी वो 72,000 सैलरी आपको स्टार्टिंग में ही मिलनी शुरू हो जाएगी ज्वाइनिंग के 1 साल बाद। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें HL में मिलती है, जैसे PRP मिलती है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव होता है जो कि, और अन्य चीज़ें मिलती हैं। तो उसके बारे में भी बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। और तैयारी कैसे करनी है मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा यहाँ पे। उदय करियर एकेडमी के साथ जुड़ जाइए और जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप उदय करियर एकेडमी के साथ। धन्यवाद।